तो नमस्ते। आज हम करेंगे उपन्यास और उनके पात्र, भूमिका, महत्वपूर्ण स्थान से संबंधित टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। देवरानी जिठानी की कहानी। इसके लेखक है पंडित गोरीदत्त। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस को प्रकाशित हुआ था। गौरीदत्त का देवरानी जिठानी की एक कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघु उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गोरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोषों को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी है। पंडित गोरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया कि वे किस प्रकार की वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़ कर अति प्रसन्न होंगे और लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। इसमें एक स्त्री का पढ़ी लिखी का वर्णन किया गया और एक अनपढ़ का, और दोनों के व्यवहारों में किस प्रकार अंतर दिखाया गया है, बताया गया है, वो इस उपन्यास में लिखा गया है। इसके मुख्य पात्र हैं पुरुष पात्र। पुरुष पात्र में लाला सरसुख है, दौलत राम, मूलिया और कन्हैया, छोटे लाल, नन्हे और मोहन। स्त्री पात्र में है ज्ञानो, जो जेठानी है और ये दौलत राम की पत्नी है। घर की जेठानी बड़ी बहू, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। आनंदी है, देवरानी छोटे लाल की पत्नी है, वह व्यवहार में कुशल और विवेकशील स्त्री है। आनंदी देवरानी सुशिक्षित यानी कि पढ़ी लिखी और गुणवान है। पार्वती है, सरसुख की बड़ी बेटी है और इसकी शादी दिल्ली में हुई है। सुखदेई है, सरसुख की छोटी बेटी। ये दोनों बेटी हैं किसकी? बनिए की। बनिया कौन है इसमें? सरसुखलाल। सरसुखलाल की दो बेटियां हैं, पार्वती और सुखदेव, और उसके दो बेटे हैं, दौलत राम और छोटे लाल। ये मुख्य पात्र है। पात्रों से पूछ लेते, कभी क्वेश्चन आते हैं। इसमें है गौन पात्र। गौन पात्र में शिवदयाल, बंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद, डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट, नारायण, हरसाय काबली, लाला दीनदयाल, कृपी, बाल विधवा, लाला बुलाकीदास, मदरसे में नौकर, झल्ला मल। नेक्स्ट उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसकी भूमिका देखेंगे और उसके पात्र। परीक्षा गुरु का समय 1882 ईस्वी में और लेखक है लाला श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास ने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए महाभारत दी संस्कृत, गुलिस्तान वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कौफर, पुराने लेखों, स्त्रीबोध और वर्तमान के रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है, जो पश्चिमी आधुनिकता से विशेष प्रभावित है। यह उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान है। मुख्य पात्र में लाला मदन मोहन, दूसरे हैं लाला ब्रज किशोर। ये अभी 18 जून जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि ब्रज किशोर किस उपन्यास के पात्र हैं। मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल, हर किशोर। गौन पात्र में कामनी, मदन मोहन की पत्नी है। प्रेमवदा ब्रज किशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र है। हकीम अहमद हुसैन मित्र है। बाबू वैजनाथ, लाला हरदयाल, हर गोविंद, मिस्टर ब्राइट, नियाचंद, मोदी और आगा हसन जान। परीक्षा गुरु 41 उपकरणों में विभाजित है। परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण है? 41।
कौन कौन से हैं, तो वे इस प्रकार दिए गए हैं, क्योंकि कभी परीक्षा में इन उपप्रकरणों का क्रम में पूछ लेते हैं, कूट में क्वेश्चन आते हैं जो। सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषाक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, इंतजाम, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा अप्रिय, सुरा यानी शराब, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता और पतिव्रता। नेक्स्ट है संशय, प्रामाणिकता, हाथ से पैदा करने वाले और पोतलों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, अफवाह, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य का नाउमीदी, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभाव, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परमावधि। नेक्स्ट उपन्यास है गोदान। तीसरा उपन्यास गोदान। गोदान की भूमिका में इसके लेखक है प्रेमचंद और समय है इसका 1936 ईस्वी में। समय क्या है? 1936 में लिखा गया। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पात्र है इसमें। ग्रामीण पात्र में होरी है। होरी कौन है? धनिया का पति है। धनिया है जो होरी की पत्नी है और इसकी 6 संतानें हैं। किसकी? धनिया की। 3 जीवित है जिसमें गोबर, सोना और रूपा। 36 साल उपन्यास के आरंभ में जल्दी आक्रोशित होती है और जल्दी ही पिघल भी जाती है। सीलिया को अपने घर में शरण भी देती है। गोबर पात्र है जो होरी और धनिया का बेटा है। सोना है हीरा, होरी और धनिया की बड़ी बेटी। रूपा है होरी और धनिया की छोटी बेटी। झुनिया भोला की बेटी, बाल विधवा है। दाता दीन गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य हैं। दाता दीन कौन है? पशु चिकित्सक के आचार्य। माता दीन है दाता दीन का पुत्र है। दुलारी सहुआइन गांव में नमक तेल तंबाकू की दुकान करती है। गोबर होरी और धनिया का बेटा। सोना होरी और धनिया की बड़ी बेटी है। रूपा है जो होरी और धनिया की छोटी बेटी। झुनिया भोला की बेटी है, बाल विधवा है। दाता दीन डबल डबल हो गया गांव का में पशु चिकित्सक के आचार्य। माता दीन दाता दीन के पुत्र। सीलिया चमारिन से संबंध। दुलारी सौयान गांव में नमक तेल तंबाकू की दुकान करती है। गोन पात्र है मंगूरू साहू और पटेश्वरी लाल। झिंगुरी सिंह, पंडित नोखेराम, सीलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा, दमड़ी बंसोर। देखिए मैं यहाँ पे पात्र के नाम आपको याद करा रही हूँ और जो आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दरोगा। अब है शहरी पात्र। शहरी पात्र में है राय साहब अमरपाल सिंह जो सेमरी गांव में अवध प्रांत के निवासी हैं। दूसरे हैं डॉक्टर मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक। यूनिवर्सिटी में क्या है? दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। गोन पात्र में शहरी पात्र में मिस मालती है जो इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई है। मिस मालती कौन है? डॉक्टर है। मिर्जा खुसैद सूफी मुसलमान है। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना ये बैंक में मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजर डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है गोविंदी देवी ये मिस्टर खन्ना की क्या है? पत्नी है। गोन पात्र में ओंकारनाथ दैनिक पत्र बिजली के संपादक, साहित्य की सेवा के ध्येय, खुद को सिद्धांतों का पुजारी मानते हैं और पत्नी गोमती है। किसकी? ओंकारनाथ की। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा वकील है परंतु वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी में दलाल का कार्य करता है। राजा सूर्य प्रताप सिंह राय साहब के मुकाबले में चुनाव लड़ते हैं और हार भी जाते हैं। चुईया
लखनऊ में गोबर दुनिया की पड़ोसी है और दुनिया के गर्भ गोबर की चोट के बाद उनकी मदद करती है। नेक्स्ट उपन्यास, चौथा उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास भाग एक, अगे। अगे द्वारा लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग एक सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं उपन्यास विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अगे की जीवनी मानते हैं। अगे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं कि इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्व को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय नैतिक अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान की अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्वयं की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक है, स्वतंत्र है और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने का संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के 4 खंड हैं, जिसमें पहला खंड है ऊषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा है प्रकृति और पुरुष, चौथा है पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्र हुआ है। इस उपन्यास को पूर्वदैवती शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान कुशल तारा नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र में शेखर है जो नायक है और बंधन मुक्त रहना चाहता है। दूसरा पात्र है हरिदत्त है जो शेखर के पिता हैं, जो अनुशासन प्रिय हैं। स्त्री पात्र में है सरस्वती, शेखर की बहन है और उन्हें गुरु भी मानता है। शारदा है जो मद्रासी परिवार की लड़की है। शशि उपन्यास की नायिका शेखर की मौसेरी बहन। शांति 18 से 19 वर्ष से एक तपेदिक पीड़ित लड़की है। गौण पात्र में शेखर की माँ मनिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र। नेक्स्ट उपन्यास है बानभट्ट की आत्मकथा। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। समय काल है इनका 1946 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ। कथा 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से ली गई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक उपन्यास की संज्ञा भी दी गई है, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। उपन्यास की शुरुआत में मालूम होता है कि ऑस्ट्रिया की एक वृद्ध महिला मिस कैथरीन से प्राप्त पांडुलिपि को आधार बनाकर व्योमकेश शास्त्री हजारी जी ने का छदम नाम ने यह उपन्यास लिखा। लेकिन उपन्यास के अंत में पता चलता है कि मिस कैथरीन एक काल्पनिक किरदार है। असलियत में उन्हें कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई थी। वास्तव में यह उपन्यास ही इतिहास और कल्पना की बुनावट से लिखा गया है। बानभट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं अराजकताओं का वर्णन हुआ है। इस उपन्यास के कथानक में इतिहास की पृष्ठभूमि ली गई है। शेष सब कुछ कल्पना के आधार पर गढ़ा गया है। यह उपन्यास हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ को उपजीव्य बनाकर लिखा गया है। मुख्य पात्र है इसमें बानभट्ट है, जो हर्षवर्धन का राज पंडित, नियतिवादी, सभ्य, शिष्ट एवं मृदुभाषी है और इस उपन्यास का नायक भी है। निपुणिका निम्न श्रेणी की विधवा जो बानभट्ट से प्रेम करती है। यह बान की नाटक मंडली की पात्र भी है और बाद में पान की दुकान चलाती है। तीसरा पात्र है भटनी। भटनी राजकन्या है और तुवर मिलिंद की पुत्री है। गौण पात्र में अघोर भैरव वारमार्गी साधक है। लोरिक देव भद्रेश्वर दुर्गा का स्वामी। सुगत भद्र बौद्ध भिक्षु आचार्य। माँ माया गृहवर्मा की रानी। सुचरिता उपकथा की नायिका। अन्य हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, तुवर मिलिंद राजश्री है। मैला आंचल। मैला आंचल कहानी का उपन्यास और उसकी पृष्ठभूमिका। यह फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अचल ही नायक बन गया है और इसमें उद्देश्य अचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता।
इसमें अचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद अवसरवादी जातिवाद अवसरवादी अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। इसके मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत, जो उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद, कायस्थ टोली का मुखिया है। तीसरा पात्र है मुख्य पात्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बावन दास, ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता में। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। अब इसमें यही पूछ लेगा कि कौन सा पात्र कौन सी पार्टी से संबंधित है। तो कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और प्रसाद की प्रेमिका। लक्ष्मी मठ में दासी है। महंत सेवादास मैरीगंज के मठ का महंत है। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। रोधी बूढ़ा थर्ड जेंडर है, दही बेचने का काम करता है। लरसिंह दास मठ में आचार्य गुरु के आने का संदेश लेकर आता है। सुमृत दास बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। पार्वती की माँ अधेड़ उम्र की स्त्री जिसको गांव वाले डायन मानते हैं। चली तर करमकार क्रांतिकारी है, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर। चुन्नी गोसाई बालदेव और बावन दास के साथ सुराजी बना था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। गौन पात्र है रामदास, ठाकुर राम कृपाल सिंह, खेलावन यादव, ज्योतिषी काका, मंगला, आभा रानी, फुलिया, राम प्यारी वासुदेव, तहसीलदार हरगोरी, डब्लू जी मार्टिन, सोमा जट, खलासी, रामकृष्ण बाबू, नीलो उत्पल, राम नारायण, उदोजी भगत, रामबरन कैथरी, सतकोड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सानिया मरमू, राजो लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरकू तेली, नाग बाबा, भोला बाबा आदि हैं। झूठा सच उपन्यास। झूठा सच उपन्यास सन 1958 ईस्वी में, और इसके लेखक है यशपाल। झूठा सच उपन्यास की भूमिका है यहाँ पे। झूठा सच उपन्यास विभाजन त्रासदी का चित्रण करता है। मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्येक दर्शन है। झूठा सच उपन्यास से सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया। उपन्यास में यशपाल ने 1942 से 1957 ईस्वी तक अर्थात देश विभाजन से पहले और उसके बाद के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। उपन्यास दो खंडों में विभक्त है, वतन और देश 1958, देश का भविष्य 1960। मुख्य पात्र है इसमें तारा, जो मध्यम वर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है। दूसरे पात्र हैं जयदेवपुरी, यह भी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि पात्र, विभाजन के कारण परिवार से अलगाव। तीसरी पात्र है कनक, संपन्न परिवार की है और प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की है। गौन पात्र है, गौन पात्र में असद है, लाहौर के कामरेड युवा कम्युनिस्ट पार्टी के युवा। शीला रामजोया की पुत्री है। डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र में प्रोफेसर है। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। पंडित गिरधारी लाल नया हिंद पब्लिकेशन मालिक कनक के पिता हैं। महेंद्र नैयर वकील। करमचंद कशिश पैरोकार पत्रिका के मुख्य संचालक। दोलू मामा शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलवे की बलि चढ़ जाता है। रतन शीलो का प्रेमी है। घोष मोहम्मद प्रकाशक है। महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हैं। कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मंत्री हैं। मेयर जो दंगे में भट्ट की तारा की साथी है। नब्बू तारा से बलात्कार करने वाला। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले के हाफिज हैं। विश्वनाथ सूद पंजाब कांग्रेस में उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उर्मिला पुरी की पूर्व शिष्या, पुरी की तरफ आकर्षण। बंती तारा को विभाजन के दौरान मिली संगनी। एसपी एडिटर डायरेक्टर सरदार पथ। प्रसाद कांग्रेस के नेता। अग्रवाल साहब दिल्ली का बड़ा व्यापारी तारा को मानने वाला है। नेक्स्ट उपन्यास है, नेक्स्ट पात्र है इसमें पुरुषोत्तम,
नरोत्तम, मिस्टर रावत, पीएस गिल, निरंजन चड्डा, माथुर, जया, सीता, पुरंदई और डॉक्टर श्यामा। यह इम्पोर्टेंट पात्र है, गौण पात्र। नेक्स्ट उपन्यास है मानस का हंस। इसके लेखक है अमृतलाल नागर। भक्ति काल के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन के विषय में प्रामाणिक जानकारियों का अभाव है। ऐसे में इस उपन्यास के लेखक ने उपलब्ध जानकारियों तथा कदाचित अपनी कल्पना का मिश्रण कर तुलसी के जीवन का चित्रण किया। सन 1972 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास में लेखक ने रामबोला से तुलसी तक की यात्रा को जिस तरह प्रस्तुत किया है, उससे तत्कालीन समाज और संस्कृति तथा उनके बीच एक महाकवि का जीवन तमाम द्वंद्वों एवं अंतर्विरोधों के बीच उभरकर सामने आता है। उपन्यासकार ने तुलसी की महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना की प्रक्रिया को भी इस उपन्यास के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। मुख्य पात्र है इसमें तुलसीदास। तुलसीदास क्या है? केंद्रीय पात्र है। और बचपन का नाम तुलसीदास का क्या है? रामभोला। तुलसी है तुलसी को जन्म देने वाली माँ। पार्वती तुलसी का लालन पालन करने वाली महिला। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु और अभिभावक। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त है। रत्नावली पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी। शेष सनातन तुलसी के गुरु हैं। टोडरमल, जयराम सा, गंगाराम, कैलाश, मेधा भगत तुलसी के ये क्या है? मित्र और भगत हैं। गंगेश्वर तुलसी के साला हैं। तारापति तुलसी का पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी व संत बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य। वैदेही वल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। मैना कहारिना और बकरीदी काका है। गौण पात्र में है नंददास, दीनबंधु पाठक, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, प्रेमचंद, रहीम, आत्माराम, मधुसूदन, सरस्वती, मुनिया, गोदिया, छबीली, चम्मो, सहुयान, राजकुमारी, खतरानी, रामू की सास, आई गुरुपत्नी, श्यामों की बुआ, मोहिनी, मोहिनी की अम्मा, गंगेश्वर की पत्नी, राजा भगत, रामदत्त, शिवदीन, सुदर्शन, अहमद खां, अब्दुल्ला बेग, आगा नूर, मदगची बेग, रघुमल, उस्मान खां, बटूक प्रसाद, पुथन पंडित, महंत जी हैं, मंगलू, हृदय अहिर, करीम खां, राम लोचन, राम शरण दास, मामाजी, गणपति उपाध्याय आदि के क्या हैं? गौण पात्र हैं। नेक्स्ट उपन्यास है नोवा तमस। इसके लेखक है भीष्म सहानी। तमस भीष्म सहानी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथावस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी वर्णित है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है और दूसरे भाग में अनेक गांवों का उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। मुख्य पात्र में नत्थु है जो समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाला युवक है। मुराद अली है जो अंग्रेजों का चमचा है। बख्शी जी हैं जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के सदस्य और कार्यकर्ता। कश्मीरी लाल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जर्नैल सिंह कांग्रेस का कार्यकर्ता। शंकर लाल ये भी क्या है? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देशराज कांग्रेस का कार्यकर्ता। अजीत सिंह मेहता किसके हैं? जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। देवदत्त कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। रिचर्ड है जो जिला कलेक्टर है। रिचर्ड की पत्नी क्या है? लीजा है। इम्पोर्टेंट है ये। मास्टर देवव्रत अखाड़ा संचालक है। दानवीर प्रधान शहर के जाने माने व्यापारियों में से एक है। मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले हैं। बोधराज रणवीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य था। धर्मदेव रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से कारतूसों की खाली पेटी उठा लाया था ताकि उसे कमरे में शस्त्र अस्त्रों का अभ्यास होता रहे, जिसे रणवीर ने शास्त्रागार बनाया था। नायक है कमस रीट के बाबू मस्त राम का बेटा था। शंभू है रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य। इंद्र है रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य। मनोहर है प्रोफेसर रघुनाथ, हयात बख्श, हर्बर्ट, मौलादाद,
हकीम अब्दुल्ला लगनी, नानबाई, नानकू, फतेहदीन, सैन, शाहनवाज, खतीबा शाहनवाज की पत्नी है, और मिल्की। ये क्या है, इनके प्रमुख गौण पात्र हैं। सलोत्री साहब, जत्थेदार किशन सिंह, सरदार हरि सिंह, बिशन सिंह मनिहारी वाले, शेख गुलाम रसूल, मुखिया सरदार सिंह, सरदार तेज सिंह, युवा प्रीतम सिंह, मोहन सिंह, मीरदाद गोपाल सिंह मुखबिर। गुरुद्वारे की युद्ध समिति के से संबंधित सदस्य कौन कौन है? सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पंसारी, तेज सिंह, किशन सिंह। बलदेव सिंह है, हरनाम सिंह बंतो और इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा है। नेक्स्ट पात्र है इसमें एहसान अली, राजो, अकरा, रमजान, नूरदीन। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल सिंह है। हरनाम सिंह के गांव का नाम ढोक इलाही बख्श है। हरनाम सिंह की तहसील का नाम है नूरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोर्ट से। राग दरबारी, इसके लेखक है श्री लाल सुख। श्री लाल सुख कृत राग दरबारी हिंदी साहित्य के अमर उपन्यासों में से एक है। 1968 ईस्वी में प्रकाशित यह उपन्यास पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है, जिसमें से हास्य का पुट भी कई बार ही नजर आता है। यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय, शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को प्रकाशन के अगले वर्ष ही 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यह रचना आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। राग दरबारी 35 अंशों में विभक्त रिपोर्टाज शैली में रचित उपन्यास है। राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोलकर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक, रोना धोना का अनुभव एक साथ होता है और यहाँ धार व्यंग्य मनोरंजन के साथ साथ पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह उभारा गया है कि पाठक उनकी तह तक पहुंचता है। मुख्य पात्र में है वैद्य जी हैं, बद्री पहलवान है, रूपन है, रघुनाथ, छोटे पहलवान, प्रिंसिपल साहब, खन्ना मास्टर मोतीराम, जोगनाथ, सनीचर, लंगड़, बेला। ये क्या है? मुख्य पात्र। गौण पात्र में कलिका प्रसाद, है, कुछ शहर है प्रसाद, गयादीन, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपु दमन, सरदमन सिंह, डॉक्टर बलराम सिंह। 11वां उपन्यास है जिंदगी नामा। इसकी लेखक है कृष्णा सोबती। सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित जिंदगी नामा उपन्यास कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है, जिसमें कथ्य और शिल्प हथियार डालकर जिंदगी को आंकने की कोशिश करते हैं। जिंदगी नामा के पन्नों में आपको बादशाह और फकीर, शहंशाह, दरवेश, किसान एक साथ खेतों की मुंडेरों पर खड़े मिलेंगे। सर्वसाधारण की वह भीड़ जो हर काल में, हर गांव में, हर पीढ़ी को सजाए रखती है। पात्र है मुख्य पात्र शाहजी और शाहनी, जो पति पत्नी है, मूलतः साहूकार भी हैं। लाली शाह है जो शाहजी का पुत्र है। काशी शाह शाहजी के बड़े छोटे बेटे हैं। बिद्रा देई काशी शाह की पत्नी है। गुरदास और कैसो लाल काशी शाह के पुत्र हैं। निक्की बेबे और लाला बुड्ढे और निक्की बेबे गांव के बुजुर्ग हैं। चनमल और भागमल लाला वड्डे के पुत्र हैं। निक्का चनमल का पुत्र है। चाची मेहरी सहानी की सहायिका और हवेली की बुजुर्ग है। दीदार सिंह चाची मेहरी का पहला पति है। गणपत शाह चाची मेहरी का दूसरा पति। साहिब सिंह दीदार सिंह का भाई और चाची मेहरी का देवर। बसंतो
मलकियत सिंह, कुदरत कौर और राबिया। फतेह राबिया की बहन है। शेरे फतेह का पति है। सलामत अली थानेदार। मेहर अली जमीन पर अधिकारों को लेकर आक्रोशित। करम बीबी बरखुरदार, दादी पोता। सीरी बरखुरदार की पत्नी। हवेली की सहायक चन्ना नवाबखा करतारो। माँ बीबी मोहम्मद दीन, दिलबाग हुसैना नाइन, बाबो मिरासन। गोंद पात्र में है मौलवी साहब चौधरी फतेह अली, सिकंदर बड़े, चौधरी मौलादाद, करमदीन, मौलवी कुर्बान अली, नजीब जहादाद खां, साहिब खां, फौजी दोस्त, मौलादाद, रमजान नाई, कमई लाई, मैया सिंह, गुरदीत सिंह, पटवारी ढोकलमल, लंबरदार, गुलजारी, बाली, दीवान, राधू, इल्मदीन, नजीबे, तारे शाह बरकती, तुफैल सिंह, मिठ्ठचंद, रूपचंद जम्मू रियासत के सैनिक हैं। लाहा बीबी गड़ा सिंह पेंशन प्राप्त फौजी हैं। नोंडे खां हैं जो कमाल साइदिती, जमालो, सिकंदर, आलिया और राबिया का बाप है। नेक्स्ट उपन्यास है आपका बंटी। लेखिका है मनु भंडारी। आपका बंटी मनु भंडारी का सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है जो तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है। यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यह मनु भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन सन 1971 ईस्वी में हुआ। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उनके बेटे बंटी पर पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेला, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो गए हैं। मुख्य पात्र हैं बंटी, अजय, शकुन, वकील चाचा और फूफी। गौण पात्र में है डॉक्टर जोशी, परमिला, अम्मी और जोत, मीरा, चीनू, टीटू, पुन्नी, माली चपड़ासी और बंसीलाल। नेक्स्ट उपन्यास है धरती धन ने अपना जी उपन्यास। लेखक है जगदीश चंद। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र में घोड़ेवाह गांव के दलित समाज पर केंद्रित है। इसका प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के केंद्र में काली और ज्ञानों की प्रेम कथा है तथा पूंजीवादी सभ्यता द्वारा किस तरह हरिजनों का शोषण होता है इसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उपन्यास का आरंभ काली जो हरिजन जाति का है उसके 6 वर्ष बाद कानपुर शहर से घोड़ेवाह लौटने से होता है। चाची के अंधविश्वास की वजह से काली की मृत्यु, नंद सिंह का बार बार धर्म परिवर्तन, पंडित संतराम का धार्मिक पाखंड और धम, काली और ज्ञानों का प्रेम संघर्ष तथा पूंजीपतियों द्वारा चमार जाति के लोगों को प्रताड़ित करना अर्थात उनकी वेदना को इस उपन्यास के द्वारा चित्रित किया गया है। जगदीश चंद ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। किसका है? जगदीश चंद्र गुप्त का। लेखक ने यह उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। क्वेश्चन यही बनेगा कि लेखक ने इसे किसे समर्पित किया है, तो सोम आनंद को। इसके में मुख्य पात्र हैं काली जो केंद्रीय पात्र है, ज्ञानो है, प्रतापी है, जस्सो है, मंगू है, चौधरी है, छज्जू शाह है, बिशन दास, निहाली, प्रीतो, निक्कू, शिवराम, पंडित संतराम, जीतू, शिवराम, पंडित संतराम, बंतु, सिद्धू, अमरू, दीनू, लच्छो, हरदेव सिंह, नंद सिंह, संता सिंह और पालो सिंह ठाकरे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।